Welcome to another session of Introduction to Computing and Social Media class. Actually, it is a lab session. नहीं लैब नहीं है आज क्लास का सेशन है ऊपर नीचे होते हैं कल लैब का सेशन था आज क्लास का है again the purpose of interactive session is to answer your questions regarding previous lectures and any other queries plus followed by a small quiz. So let's start. अगर तो आपको क्वेश्चन है तो पहले आप वो पूछ लें उसके बाद मैं कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा और फिर हम एक छोटा सा क्विज कंडक्ट करेंगे जी स्टूडेंट्स क्वेश्चंस प्लीज सर वो लैब का और थ्योरी का सिलेबस बता दें। बच्चे लैब का तो कल मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया था आपसे थ्योरी अगेन लैब का मैं बता देता हूँ थ्योरी का मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीक में क्योंकि एग्जाम शुरू होने हैं फर्स्ट से अभी 10 दिन है तो लास्ट वीक बनेगा अगला तो अगले वीक के अंदर हम डिस्कस करेंगे जो कि हमारी क्लास होगी 27 को ठीक है तो 27 वाली क्लास के अंदर हम थ्योरी को डिस्कस करेंगे पूरे सिलेबस को जर्नली मैं बता देता हूँ कि थ्योरी के अंदर तब मैं ज़रा डिटेल्ड बता दूंगा अभी मैं जनरल बताता हूँ लैब का पहले सुन लें क्योंकि लैब नेक्स्ट वीक में है और नेक्स्ट वीक में अगेन मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था अगर किसी ने मिस कर दिया हो उसको दोबारा रिमाइंडर हो जाए कि हम जो लैब है वो 28 को कंडक्ट करेंगे एग्जाम तो 26 को हमारी रूटीन की होगी उसमें भी आप क्वेश्चंस पूछ सकते होंगे तब तक आप प्रैक्टिस करें और जो कोई क्वेश्चंस और आ जाएं तो 26 को आपको मौका मिल जाएगा उन क्वेश्चंस को भी क्लियर करने और 28 को हम अपना लैब एग्जाम करेंगे एक बात तो होगी टाइम की दूसरा मैंने कहा था लैब एग्जाम के दो पार्ट होंगे एक पार्ट होगा आपका टेस्ट होगा यानी कि जिस तरह हम क्विजेज वगैरह रख रहे हैं और उसके अंदर क्विज के अंदर उस टेस्ट में दो पार्ट्स होंगे अगेन एक एमसीक्यूज वाला पार्ट आपके 15-20 एमसीक्यूज होंगे और उसके बाद छोटा सा कोई यानी कि सब्जेक्टिव पार्ट सिनेरियो पार्ट होगा जिसका हो सकता है अभी मैंने असल में डिज़ाइन नहीं किया 26 को मैं ज़्यादा क्लियर बता दूंगा कि सिनेरियो पार्ट के अंदर आपने फाइल अपलोड करनी होगी छोटी सी कोड लिख के या वो कोई रिटर्न वहीं पे जिस तरह आपको एक क्विज में भी मैंने दिया था कि रिटर्न टेक्स्ट एक्सप्लेन करना है आपने नीचे बॉक्स बने हुए में क्विज यानी कि एमसीक्यूज तो कंफर्म है वो होंगे और नीचे होगा एक सेक्शन जिसमें या तो फाइल अपलोड करनी होगी कोड अगर हुआ तो अगर वो जर्नल हुआ यानी कि कोई चीज़ एक्सप्लेन करनी हुई कॉन्सेप्ट तो वो होगा लेकिन 26 को मैं क्लियर कर दूंगा दोनों में से कौन सी चीज़ होगी दूसरी चीज़ कि एटलीस्ट लैब के अंदर अभी कोई भी मिड से पहले वाली चीज़ नहीं है जितने लैब के लेक्चर्स मिड के बाद हुए हैं उनको देख लें उन्हीं में से होंगे क्वेश्चंस लेकिन लैब के अंदर हम वर्ड प्रेस के टास्क दूसरा पार्ट क्वेश्चंस वाला पार्ट तो कंप्लीट हो गया दूसरा पार्ट होगा टास्क का टास्क हम वर्ड प्रेस से ज़्यादा लेंगे क्योंकि जो HTML वाला थोड़ा सा पार्ट है वो मैं पेपर में थ्योरी में डालूंगा और वो नेक्स्ट वीक में आपको बताऊंगा कि वो एक्चुअली HTML का किस तरह का क्वेश्चन आएगा आपको पेपर में ठीक है तो वो पेपर में आपने असल में हाथ से थोड़ी सी HTML लिखनी होगी उसके अंदर एक क्वेश्चन ऐसा होगा लेकिन इसीलिए वो क्योंकि मैं पेपर में डाल रहा हूँ HTML का क्वेश्चन तो मैं जो लैब के अंदर है वो वर्ड प्रेस में से कुछ टास्क दूंगा वो आपने परफॉर्म करने होंगे प्लस अभी बस यही है एक आध लेक्चर और हमारा इन बिटवीन रह गया उसके अंदर आपको मैं और एक्सप्लेन कर दूंगा जो आप क्वेश्चंस करेंगे ठीक है तो वर्ड प्रेस वाली जो चीज़ें हैं वो उससे ज़रा प्रैक्टिस कर लें आपके टास्क उस वक्त जल्दी हो जाएंगे पॉइंट सिर्फ ये है कि वो गिवन टाइम में कंप्लीट करने होंगे आपने वो टास्क और कोई क्वेश्चन बच्चों हाँ जी स्टूडेंट्स क्वेश्चन
तो लैब एग्जाम के लिए दो काम करें। एक तो आप जो हमने मिड के बाद लैब्स की हैं उनको देख लें। ठीक है, उसके अंदर से क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो मल्टीपल चॉइस के आ सकते हैं। अच्छा, लैब के अंदर जो मल्टीपल चॉइस वाला पार्ट है उसके अंदर HTML से क्वेश्चन आ सकते हैं, HTML और CSS से। ठीक है, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस। तो इसलिए आपने वो चीज़ें सारी ज़रा देख के रखनी है। और मल्टीपल चॉइस का थोड़ा सा ये चीज़ ध्यान में रखें कि हमने रिस्ट्रिक्ट करना होता है टाइम। दुनिया के अंदर स्टैंडर्ड टाइम है पर क्वेश्चन, यानी कि 1 मिनट। तो अगर 20 क्वेश्चंस हैं तो नॉर्मली 20 मिनट्स दिए जाते हैं। क्विज में तो मैं आपको खुला टाइम दे देता था ना, प्रैक्टिस करवा रहा था आपकी। लेकिन एग्जाम में इस तरह खुला टाइम नहीं होगा। आपको अगर 20 क्वेश्चंस है MCQs, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं 25 मिनट्स दूंगा। 20 मिनट्स से 5 मिनट ऊपर थोड़े से, क्योंकि ऑब्वियसली हमने कोई ना कोई चेक तो रखना है कि आप जो स्टूडेंट्स हैं वो अनलिमिटेड टाइम होगा तो वो वेब से भी सर्च कर रहे होंगे, वो एक दूसरे से चैटिंग भी कर रहे होंगे, वो मिलकर भी बातें कर रहे होंगे। तो ये टाइम इज द ओनली मेथड कि हम आपको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करें कामों को करने से। तो इसलिए अगर 20 क्वेश्चंस होंगे MCQs, तो MCQs पार्ट का आपके पास टाइम 25 मिनट्स होंगे। उसके बाद मैं फॉर्म क्लोज कर दूंगा, वो आपका फिर पेपर सबमिट नहीं होगा। तो उस दिन आपके पास मल्टीपल इंटरनेट कनेक्शन होने चाहिए। यानी कि 28 को अगर हमारी लैब है, सॉरी 28 ही बनता है, हाँ 28 को हमारी अगर लैब है, तो आपके पास 28 को मल्टीपल इंटरनेट कनेक्शन, आपने बैकअप में अपना कोई मोबाइल कनेक्शन भी रखा हो, और आपके लैपटॉप्स की बैटरीज पूरी चार्ज हो के अगर लाइट चली जाए तो क्विज ओपन हुआ हुआ है, आप क्विज अटेम्प्ट करते रहें। जब लाइट आए सबमिट करने से पहले आपने गौर से देखना है कि आपका इंटरनेट चल रहा है कि नहीं चल रहा। क्योंकि कई दफ़ा बच्चों कहते हैं जी सबमिट का बटन दबाया तो इंटरनेट डिस्कनेक्टेड था, तो वो सारा फॉर्म जो था वो खाली हो गया, तो दोबारा से फिल करना शुरू करना है। तो इन चीज़ों की आपने पहले से टेक केयर करके रखनी है। आपके पास यानी कि लाइट का बैकअप का इंतज़ाम हो, आपके पास चाहे वो बैटरी हो चार्ज आपके लैपटॉप की, या UPS लगा हो, या अगर आपके घर पे नहीं है तो 1-2 घंटे के लिए आप अपने किसी दोस्त के घर चले जाएं जिसके घर पे ये थोड़ा सा आपको प्रोवाइड हो, तो आपके पास इंटरनेट कनेक्शन भी एक से ज़्यादा चल रहे हो, ताकि आप ये ना कहें कि आपका इंटरनेट नहीं था आ रहा उस टाइम। अब पॉइंट सिर्फ ये है कि सारे पेपर्स तो हो गए हैं ऑन कैंपस, तो आपको सिर्फ ये लैब के लिए थोड़ा सा, एक मेरी लैब है, एक शायद FOP की, 2 लैब्स होंगी आपकी। तो आपको लैब सेशंस के लिए ज़रा बस ये करना पड़ेगा, बाकी तो आपके फिजिकल एग्जाम यूनिवर्सिटी में ही हो रहे हैं। जी बच्चों, कोई अभी कंफ्यूजन हो तो पूछ। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? जो कल मैंने एक इस हफ्ते में तो अब आपको ना वो 4 छोटे छोटे लेक्चर्स मिलने हैं ओवरऑल। एक मैंने कल कर दिया था, एक मैं आज या कल दोबारा कर दूंगा, और एक फिर मैं फ्राइडे या सैटरडे को 2 भेजूंगा, तो वो हमारे लास्ट लेक्चर्स होंगे। तो पिछले हफ्ते क्योंकि मैं कोई लेक्चर आपको अपलोड नहीं कर सका था, मेरी आवाज़ बिल्कुल बंद हुई हुई थी। तो उसमें से कोई क्वेश्चन हो जो लास्ट मैंने कल डाला है लेक्चर। हाँ सर। अच्छा, अब अगले पेजेस के बारे में ये है कि हम अब और टाइम शायद अगले पेजेस बनाने पे इस पे ना लगाएं। 1-2 टॉपिक्स मैंने और कवर करने एग्जाम से पहले, तो वो आपने अबाउट अस वगैरह के पेजेस खुद बनाने। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा 1-2 टिप्स आपके साथ लाइव में शेयर कर देता हूँ, बजाय मैं उसको रिकॉर्ड करने के, कि हमने जो चीज़ें बनाई हैं उनको हम रीयूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है बच्चों? यस सर। ठीक है, ये यहाँ पे मैं अपने वो बैकएंड पे जाता हूँ। वो ये देखें, अब जरा स्क्रीन की तरफ अपने गौर करना। लोकल होस्ट SMM, ये वो साइट है जो अब तक हम बना रहे थे, उसका होम पेज है। ठीक है, ये इस तरह हमने
इसको बना लेते हैं। एक तो वो मैंने आपको इमेजेस पहले दिखाए थे तो वो बहुत बड़े थे, फिर मैंने उनको रीसाइज किया। तो रीसाइज करने की एक यहाँ पे जल्दी से आपको लाइव में बता देता हूँ मैंने किस तरह किया। कोई भी आपके पास फाइल हो, इमेजेस हो जिनको आपने रीसाइज करना हो, तो आप उनको यानी कि जो टूल आपको आता हो ग्राफिक्स आप उसके अंदर ले जाएं। अगर कोई टूल नहीं आता तो सबसे आसान हमारे पास जो टूल है, यहाँ से कोई इमेज उठा लेते हैं गूगल से। क्लिप आर्ट लिखता हूँ और हम यहाँ से क्लिप आर्ट में से पिक्सल के अंदर से कुछ उठा लेते हैं कोई इमेज। फॉर एग्जांपल ये हम फ्लावर का इमेज डाउनलोड करते हैं, फ्री डाउनलोड। ठीक है, इसको कर लिया डाउनलोड। इसको मैं रख लेता हूँ डेस्कटॉप पे। सनफ्लावर। और अब ये इमेज जो था ये मेरे डेस्कटॉप पे आ गया। ठीक है, ये काफ़ी बड़ा इमेज है। इसको अगर मैंने रीसाइज करना है तो मैं इसको फोटोशॉप से तो बहुत सारे काम कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन अब सबके पास यहाँ फोटोशॉप होती नहीं, या अगर हो भी तो शायद सिर्फ रीसाइज के लोग। तो मैं इसको बड़े एक सिंपल टूल से ओपन करता हूँ जो हर विंडोज में होता है, पेंट। तो ये बच्चों पेंट से ओपन हो गया। पेंट के अंदर ये आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे ऊपर रीसाइज लिखा हुआ है, इसको सिंपल क्लिक करना है। यहाँ पे परसेंटेज है, मैं इसको पिक्सल पे ले जाता हूँ तो ये इस वक्त उसका मुझे बता रहा है कि इस वक्त इसके हॉरिजॉन्टल पिक्सल है 1280 और वर्टिकल पिक्सल है 1247। तो मैं इन दोनों में से एक को चेंज करूंगा, दूसरा कॉरेस्पॉन्डिंगली खुद ही चेंज हो जाएगा। तो अभी अगर मैं इस इमेज को एज इट इज ओपन करता हूँ तो वो इस साइज का है, किसी और टूल में भी ओपन करेंगे तो इस साइज का है। ठीक है, जो पेंट में ओपन हुआ है। तो मैं इसको रीसाइज पे क्लिक किया है, पिक्सल्स पे क्लिक किया है। फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए था ये 150 पिक्सल्स में, तो 150 लिख के ओके सिर्फ करूंगा तो ये देखिए ये इमेज साइज क्या हो गया। ठीक है, अब इसको मैं अगर सेव एज कर लूंगा तो ये नई फाइल के तौर पे सेव होगा, मेरी ओरिजिनल फाइल वैसी पड़ी रहेगी। लेकिन अगर मैं सेव पे क्लिक करूंगा तो मेरी ओरिजिनल फाइल ही ये बन जाएगी, फिर मेरे पास वो बड़ा इमेज खत्म हो जाएगा। तो अगर आपको वो बड़ा इमेज भी फ्यूचर यूज के लिए चाहिए तो आप फिर सेव एज करके नए नाम से उसको सेव कर लें। तो अगर मैं सिर्फ सेव करता हूँ तो ये अब डेस्कटॉप पे ये इमेज जो पड़ा है ये बड़ी छोटी फाइल में, अब इसको मैं किसी भी ओपन करूंगा, किसी भी अपने पास पड़े हुए मसलन ये फोटोज से ओपन करूंगा तो ये फोटोज में ये देखें ये इस साइज का इमेज हो गया। तो ठीक है, आपको समझ आ गई इस तरह हमने कर किया। मैंने वो वीडियो के अंदर अगर आपने अब तक लेक्चर देखा हो तो मैंने जब यहाँ पे इमेजेस लगाए थे, यहाँ पे नीचे हमारे पेज के किधर गया पेज, ये तो ये बहुत बड़े इमेजेस थे, उनको मैंने ये छोटा स्लाइडर बनाने के लिए मैंने फिर इस तरह रीसाइज किया था। तो एक तो ये टिप होगी। दूसरी टिप जो है वो अब बाकी पेजेस के बारे में आपको सिर्फ एक चीज और सिखाऊंगा, क्योंकि होम पेज बनाने के अंदर हमने सेक्शंस डालने देख ली हैं, सेक्शंस में कंटेंट डालना देख लिया है, कंटेंट में मैंने आपको लिस्ट डालने भी सिखा दी है, आइकन्स डालने भी सिखा दी हैं, इमेज भी डाल दिया है, टेक्स्ट भी डाल दिया है, हेडिंग्स भी डाल दी है। तो तकरीबन हमने हर चीज को कंटेंट में डालना देख लिया है। सिर्फ फर्क ये है कि हमने उनकी शायद हर प्रॉपर्टी को एक्सप्लोर नहीं किया, वो अब आप टाइम के साथ साथ करेंगे। यानी कि ये हर चीज पे, हर कंटेंट पे हम बहुत सारी बॉर्डर्स, पैडिंग और साइजेस और उसके अंदर कलर्स और बहुत कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसको ऊपर माउस जाए तो ब्लर हो जाए, उसका शेडो आए टेक्स्ट का, ये चीजें सारी उसके अंदर अवेलेबल हैं। वो हम अगर सारी डिटेल्स में जाना शुरू करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। तो वो हम मैंने हर चीज़ नहीं सिखाई, वो आप खुद उसको एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि अगले पेजेस हमने बनाने हैं। फॉर एग्जांपल हमने अबाउट अस का पेज बनाना है जो अभी यूं खाली है, इसके अंदर कुछ भी नहीं। ठीक है, तो अगर अबाउट अस का पेज बनाना है तो इसमें से जो हमारे ओरिजिनल पेज में जिसमें होम पेज हमने बनाया है
इसमें से कुछ चीजें वहां पे एज इट इज यूज होंगी। मसलन मैं चाहता हूँ मेरे हर पेज पे ये वाला स्लाइडर चले, चाहे अबाउट अस का पेज हो चाहे कुछ हो, ये व्हाट वी डू वाला जो सेक्शन है ये हर पेज पे नजर आए। तो अब हर पेज पे जाके इसको रिक्रिएट नहीं करने की जरूरत। उसका तरीका क्या है, मैं अपने ओरिजिनल पेज के अंदर जाऊंगा एलिमेंटोर में, ये मेरा ओरिजिनल पेज है, अभी मैं इसके फ्रंट एंड पे हूँ। यहाँ से भी मैं एडिट विद एलिमेंटोर कर सकता हूँ, बीइंग एडमिनिस्ट्रेटर मैं ऑलरेडी लॉग इन हूँ। और पुराना तरीका आपको पता ही है, पुराना तरीका क्या है, wp-admin लिख के लॉग इन कर लें आप। तो ये बैक साइड पे आ गए, डैशबोर्ड में आके मैंने पेजेस पे आया। पेजेस के अंदर जिस पेज को मैंने करना है, ये वाला होम पेज चल रहा था जो भी दिखा रहा था, एडिट विद एलिमेंटोर कर दिया। वहां से डायरेक्ट आ जाना था, इधर मुझे 2-3 स्टेप करने पड़े सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि वही जगह है जिधर, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेरे पास कह रहा है पुरानी चेंजेस आपने अपलोड नहीं की, अपडेट नहीं की, ये वो पता नहीं वो कौन सी चेंजेस होगी, मैं बाहर हल कर लूँ। अब इसमें से फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये वाला सेक्शन मेरा अबाउट अस के पेज पे भी चाहिए और दूसरी जगह भी चाहिए, और ये शायद मुझे ये जो है फुटर की सेटिंग्स ये भी चाहिए होगी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, फिलहाल एक सेक्शन आपको करके दिखाता हूँ। इस सेक्शन पे जाएं, इसके ऊपर ये जो आपका ऑप्शन की सेंटर में एक मेन्यू नजर आ रहा है, इस पे राइट क्लिक करें और राइट क्लिक करके यहाँ पे आपको लिस्ट में नजर आ रहा है सेव एज टेम्पलेट, इसको सेव एज टेम्पलेट करें और इसका जो भी आपने नाम रखना है जिससे आपको पता लगे ये कौन सा टेम्पलेट था। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये जो हेडिंग है व्हाट वी डू, इसी को जो भी आपने उसकी हेडिंग बनाई है इसको ही मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसी को मैं उसका नाम बना दूंगा, ठीक है। तो मैं दोबारा इसको क्लिक किया, राइट क्लिक और सेव एज टेम्पलेट किया और इसका मैंने नाम रख दिया पेस्ट करके, वो कॉपी नहीं हुआ था, मैं इधर टाइप करता हूँ व्हाट वी डू, ठीक है। तो मैं इस टेम्पलेट को, ये मेरा टेम्पलेट सेव हो गया। तो ये माय टेम्पलेट्स के अंदर ये लाइब्रेरी, एलिमेंटोर की लाइब्रेरी में ब्लॉक्स होते हैं, पेजेस होते हैं, टेम्पलेट्स होते हैं, हम पेजेस भी सेव कर सकते हैं, पेजेस को भी रीयूज कर लेते हैं। जब आप कोई ऐसा पेज बनाएंगे जिसके जैसे आपने मल्टीपल पेज बनाने हो, फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट पेज है, कैटेगरी पेज है, तो आप एक ही पेज डिजाइन करेंगे और उस सारे पेज को आप रीयूज करेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको सिर्फ एक पोर्शन को रीयूज करना बता रहा हूँ। तो उसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, अब मैं दोबारा आता हूँ जिस पेज को मैंने डिजाइन करना है, तो नई विंडो में भी खोल सकता हूँ, इसमें भी खोल सकता हूँ। तो इसको मैं यहाँ से एग्जिट करता हूँ, या दूसरे लफ्जों में मैं एक नई टैब खोल लेता हूँ और नई टैब में अगेन मैं, ताकि मेरे पास ये भी खुला रहे, और नई टैब के अंदर मैं लोकल होस्ट SMM और wp-admin, और अब जो पेज मैंने बनाना है उसमें जाता हूँ, ये पेजेस में आए। अब मैं फॉर एग्जांपल अबाउट अस के पेज को मैं अब एडिट करना चाह रहा हूँ, स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, उसके अंदर ये चीज़ मैंने कॉमन डालनी है सारों में, ठीक है। तो ये अबाउट अस का पेज खुल गया, इसको बैक एंड पे इसको एडिट विद एलिमेंटोर करूंगा तो जिस तरह होम पेज हमने डिजाइन किया है वो वाला व्यू हमारे पास सारा आ जाएगा। तो ये सारा वो व्यू आ गया हमारे पास, ठीक है। अभी इसमें कुछ नहीं है। तो जब प्लस के साइन से हम नया सेक्शन डालते थे, जितने सेक्शन भी हमने बनाए हैं सब प्लस के साइन से डाले, लेकिन प्लस के साइन के साथ एक और साइन है जिसको हम एक्सप्लोर का साइन कहते हैं या ब्राउज का साइन कहते हैं। ये साइन जहाँ भी बना होता है वो आपको ब्राउज करके किसी चीज को सिलेक्ट करने के लिए, तो अगर उस पर मैं माउस ले जाता हूँ तो एक टूल टिप आ रही है ऊपर ऐड टेम्पलेट, यहाँ तो प्लस के जरिए खुद नया सेक्शन बना ले, जिस तरह ये सेक्शंस बन जाते हैं, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, मुख्तलिफ डिजाइन है। तो मैंने खुद से नहीं बनाना, मैंने पुराना बना हुआ यूज करना है। तो ये राइट साइड में जो बटन है मैंने इसको क्लिक किया तो ये उसने मुझे बता दिया। अब वो कह रहा है पेजेस यूज करने हैं, ये लाइब्रेरी में मुफ्त के पेजेस भी पड़े हुए हैं जिनके साथ प्रो लिखा हुआ है, वो आप नहीं यूज कर सकते। तो आप एक टेम्पलेट के तौर पे एक पेज भी उठा के उससे भी आप अपना काम शुरू कर सकते हैं, पहले से बने हुए पेज से बजाय। इसकी भी मैं एक वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूंगा, लास्ट वीडियो जो होगी इसके बारे में वर्डप्रेस में। अभी थोड़ी सी हम 1-2 टॉपिक्स और पे शायद जाएं और फिर मैं एंड पे आपको एक वीडियो दूंगा जिसके अंदर मैं एग्जिस्टिंग किसी की वेबसाइट, बनी हुई वेबसाइट कोई दोबारा सिर्फ अपनी उसके चीज़ें थोड़ी सी चेंज करके, जो काम हमने एक होम पेज को बनाने के लिए किया है
और हमारा टाइम बहुत ज़्यादा लगा है। अगर हम किसी का बनाना यूज़ करेंगे तो इतने में हम पूरी वेबसाइट बना लेंगे, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बताना था कि ज़ीरो से बनाने हो तो आपको तब भी आता हो, तो वो मैं आपको दूसरों का टेम्पलेट यूज़ करना, ये पूरे पेजेस यूज़ करना अगले एक लेक्चर में ज़रूर सिखाऊंगा। अभी हम अपना ये टेम्पलेट यूज़ कर रहे हैं। तो ये ऊपर 3 हेडिंग आ रहे हैं। जब ऐड टेम्पलेट करता हूँ, ब्लॉग, पेजेस, ये ब्लॉक्स में बने बनाए हेडर, फुटर और ये चीज़ें मौजूद हैं। जिनके ऊपर प्रो लिखा होता है वो पैसों वाले होते हैं, जिनके ऊपर प्रो नहीं लिखा हुआ वो फ्री टू यूज़ होते हैं, ठीक है, लाइब्रेरी में। लेकिन मैंने अभी अपना टेम्पलेट यूज़ करना है, तो ये ऊपर माई टेम्पलेट पे क्लिक करूंगा और वहाँ पे अगर मेरे पास ज़्यादा सारे सेव किए होते तो वो नज़र आ रहे होते। अभी सिर्फ एक ही नज़र आ रहा है जो मैंने सेव किया है, तो मैं इसको यहाँ पे ग्रीन बटन है जिसको जिधर इंसर्ट लिखा हुआ है, तो इंसर्ट कर दूंगा। डू यू वांट टू ऑल्सो इम्पोर्ट द डॉक्यूमेंट सेटिंग ऑफ द टेम्पलेट, यानी कि सारी सेटिंग्स जो है वो भी साथ लानी है। यस, हमें एग्जैक्ट वैसे ही चाहिए। तो ये देखें, व्हाट टू डू वाला मुझे क्रिएट नहीं करना पड़ा, अबाउट अस के पेज के अंदर खुद ब खुद आ गया। अब फॉर एग्जांपल ये नीचे हम लेते जाएंगे और इसके ऊपर हम नए टेम्पलेट्स ऐड करते जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। इसको हम फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे ऐड भी कर दूं एक और सेक्शन और इसको उठा के इस सेक्शन से नीचे ले जाऊं, तो वो सेक्शन हमारा जो अभी हमने उसके अंदर कुछ डाला नहीं इसलिए वो ऊपर नहीं आया, तो वो ऊपर आ जाएगा। तो बाद में इसको ड्रैग करके मैं जिधर मर्जी ले जा सकता हूँ जब हमारी साइट बननी शुरू हो जाएगी। तो ये टिप है, हर चीज़ दोबारा से डिज़ाइन नहीं करनी। इसी तरह फुटर को भी आप उठा के ले आएंगे, ठीक है, और फुटर को भी इस जगह पे ड्रैग करके रख देंगे पहले, लेकिन आपको फुटर को एज अ टेम्पलेट सेव करना पड़ेगा। हाँ जी बच्चों, समझ आई बात के कोई नहीं? आगे सर। ठीक हो गया। और कोई क्वेश्चन? नो क्वेश्चंस? बच्चों फिर एक छोटा सा क्विज है। क्विज ये है कि ये जो हमने होम पेज इसमें बनाया हुआ है मैंने, ऑब्वियसली आप भी उसको देख रहे होंगे, बना रहे होंगे, यानी कि ये वाला पेज जो है, इसके अंदर पिछले क्विज के अंदर हमने कुछ चीज़ें की थी। इस क्विज में आपने मुझे सिर्फ और सिर्फ एक सेक्शन बना के दिखाएं, नए पेज में बना दें, उसी के अंदर बना दें। वो ये वाला सेक्शन है आइकन्स वाला, ठीक है। ये 4 जिसके अंदर मैंने चीज़ें डालनी आपको बताई थी, ये 4 चीज़ें डाल के आपने मुझे उसका अपना स्क्रीनशॉट देना है। और ऑब्वियसली हर बच्चे के आइकन्स डिफरेंट होंगे, ये सेम आइकन्स यूज़ नहीं करने, आप कुछ भी आइकन्स यूज़ करें। एक आइकन होगा, एक हेडिंग होगी और एक उसके नीचे कोई टेक्स्ट होगा। तो टेक्स्ट आप डमी रहने दें, जो डिफ़ॉल्ट होता है। हेडिंग्स आप अपनी अपनी डाल दें, कोई ना कोई, ठीक है, अपने नाम डाल दें, कुछ डाल दें, मुझे उसके से कंसर्न नहीं है। मुझे बस 4 आइकन्स के साथ 4 कॉलम वाला एक सेक्शन चाहिए जिनमें आइकन्स यूज हुए हैं। हो जाएगा? सर ये एक ही पेज के अंदर ये बनाने हैं? ये कौन से पेज में, होम पेज में बनाने हैं कि अबाउट पेज में? होम में बना दो, अबाउट में बना दो, एक नया पेज बना लो, कुछ बना लो। ओके सर। अच्छा, इसके अंदर ये है बच्चों के आपके पास तकरीबन 15 मिनट, 15 मिनट्स आप इसको आपके पास हैं। और वो 15 मिनट्स इसलिए हैं कि इन 15 मिनट्स में हम ऑनलाइन रहेंगे, ठीक है। तो अगर कोई क्वेश्चन हो तो मैं आंसर कर दूंगा। उसके बाद इसको सबमिट करने का टाइम आपके पास आज शाम तक है, यानी कि मैं कोई 8-10 बजे के करीब इसको जाके क्लोज करूंगा। जो मैं अभी आपको, अभी मैंने ओपन नहीं किया वहां पे क्विज का लिंक, वहां पे सिर्फ आपने अपने बनाए हुए पेज की स्क्रीनशॉट प्रिंट स्क्रीन करके एक इमेज अपलोड करना होगा, ठीक है। तो टाइम आपके पास खुला डुला है, कोई मसला नहीं। 15 मिनट अभी जो है इनिशियल, वो उसमें मैं अवेलेबल हूँ, ताकि अगर आपको कोई आंसर चाहिए, कोई क्वेश्चन आपने पूछना है, तो यू कैन आस्क दैट।
और इन 15 मिनट में आपने भी ऑनलाइन रहना है। ठीक है बच्चों? ओके सर जी। ओके सर। चले स्टार्ट करें। किसी भी पेज में, चाहे वो नया पेज हो चाहे वो आप चले थोड़ा सा इसको एक्सटेंड ना कर दें। चले अभी यही करें, एक्सटेंड नहीं कराते आपसे। ठीक है, इसी को करें।
तो जो आपको डेट शीट मिली है? नो सर। चाहिए का मैं अभी जो इनिशियल वर्जन मिला है वो इसीलिए आपको अभी नहीं मिली कि वो फाइनल नहीं है, जस्ट आपको बता रहा हूँ। अभी हो सकता है उसमें चेंजेस हो, क्योंकि वो क्लैशेस वगैरह समटाइम्स आ जाते हैं, चेंजेस होती हैं। जब फाइनल होगा तो आपको मिलेगी। लेकिन जो इनिशियल वर्जन मुझे मिला है आप लोगों का, मेरा पेपर जो है वो 8 तारीख को है, 8 फरवरी को। यस सर, एक दिन में 2 पेपर होंगे। हम्म, दूसरा कौन सा है? FOP। अच्छा हाँ। तो मेरा पेपर आपके साथ है 2 से 4, और वो है 4:30 से 6:30। तो बच्चों मैंने कल तक की डेडलाइन दी है, मैंने वहां पे फॉर्म अपलोड कर दिया है जिसके ऊपर आपने ये जमा कराना है। सर वो फॉर्म ओपन नहीं हो रहा। क्या कहते हैं? वो टाइम ले रहा है, मतलब रिफ्रेश जिस तरह हो रहा है। वो आपके नेट का स्पीड या फॉर्म की होगी, वो मैंने कर दिया, बार हो जाएगा वो, क्योंकि मेरी तरफ से सारी सेटिंग्स ठीक है। सर स्क्रीनशॉट किस चीज का पेस्ट करना है? बच्चे जो एंड पे आपका रिजल्ट होगा उसका। ओके सर। अब मैंने इसलिए क्वेश्चन में ऊपर लिख भी दिया कि जो असल क्वेश्चन है वो लेक्चर के अंदर एक्सप्लेन किया गया। अब जो लेट आए हैं या जो अभी तक नहीं आए, वो या इसकी रिकॉर्डिंग देखेंगे या वो अपने किसी दोस्त से पूछेंगे। तो मैं अभी इसकी रिकॉर्डिंग भी अपलोड कर दूंगा जैसे ही एंड होगा, ताकि जिन लोगों ने नहीं देखा वो देख लें। तो रिकॉर्डिंग में आपको देखना पड़ेगा।
स्टूडेंट्स कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज वी कैन एंड आवर मीटिंग। तो ये अपने जिस आप किसी दोस्त को या जो आज नहीं आया काइंडली उसको भी बता दीजिएगा। मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो ताकि क्लास अच्छा परफॉर्म करे, आपके रिजल्ट्स अच्छे आए, आपके मार्क्स अच्छे हैं। ठीक है, तो अपने जो एब्सेंट फ्रेंड्स हैं उनको भी काइंडली बता दीजिएगा, वो इसको या उनको क्वेश्चन खुद एक्सप्लेन कर दीजिएगा, नहीं तो उसको कहना रिकॉर्डिंग देख के तकरीबन 20-22 मिनट की रिकॉर्डिंग के अंदर जाके हमारा ये जो सेक्शन आएगा उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ क्वेश्चन। तो मैं रिकॉर्डिंग आज शाम तक अपलोड कर दूंगा और कल शाम तक, कल यानी कि फुल डे है, कल तक इसको आपने कंप्लीट करना है और सबमिट करना है। जो लोग मिसिंग हैं उनके लिए काफ़ी टाइम है, कल तक कर लें। दोबारा एनी क्वेश्चंस? कोई क्वेश्चन नहीं, सो वी कैन लीव द मीटिंग। चले जी, सी यू। हमारी कल लैब का सेशन होगा, उसके अंदर मिलते हैं। एज आई हैव ऑलरेडी सेड दैट कल के लैब्स के अंदर आपको जो मैं टास्क दूंगा वो फॉर्म से रिलेटेड होंगे, तो ज़रा फॉर्म्स के लेक्चर को देख लीजिएगा। उसको जो लेक्चर कल इंटरेक्टिव पढ़ाया था उसको ज़रा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके बच्चों, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज सर।